हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ एक बार 6 से 7 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 8 में है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ। इसका लेखक जो है ये है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो इसका ध्यान रखिएगा, लेखक का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 में है कि बिरजू महाराज से बड़ी उनकी कितनी बहनें थी। तो उनकी बड़ी जो बहनें थी तो ये थी 3। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। तो ये बांधा था उनके पिता ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में है कि बिरजू महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ गए थे। तो ये गए थे वो अपने माँ के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो ये थे 7वीं पीढ़ी के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी। तब उनकी उम्र जो थी ये थी 27 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है ये लखनऊ घराने से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो ये है बिरजू महाराज से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ किसकी रचना है। तो ये है पंडित बिरजू महाराज की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि जीत जीत मैं निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये है यहाँ से साक्षात्कार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। तो ये है 7वीं पीढ़ी के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं। तो ये थे लखनऊ घराने के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी। तो ये थी कथक में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो देखिए शंभू महाराज जो थे ये बिरजू महाराज के चचा जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो देखिए ये 6 वर्ष की उम्र में जो है ना वो नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो देखिए ये है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। तो देखिए बिरजू महाराज जो है ये कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिरजू महाराज की शिष्या हैं। तो बिरजू महाराज की जो शिष्या है यह है रश्मि वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था ये हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो ये आ गए थे 6 साल की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो ये मांगे थे नौकरी छूटने हेतु। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 21 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा
कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो ये था निर्मला जी का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? तो ये थी 9.5 साल का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो ये था मैनपुरी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो ये थे 54 साल के। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तो ये मिली थी पिताजी से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 500 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ये मिला था 27 साल की उम्र में मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? देखिए इसकी जो शादी हुई थी ये हुई थी 18 साल की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, तो ये थी शाश्वती। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि रश्मि वाजपेयी संपादक है, तो ये थी नटरंग पत्रिका की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि रश्मि वाजपेयी है, ये थी एक नृत्यांगना थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो ये लिया था रश्मि वाजपेयी ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 33 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। 34 में है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो ये सिखाते थे सीताराम बागला को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 34 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। 35 में है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो ये अनुराधा जो थी ये शिष्या नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो देखिए इनकी जो गुरुवाइन थी तो 36 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, उनकी माँ थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है, तो नटरंग पत्रिका का जो संबंध है ये है रंग कर्म से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो ये हुई थी 38 में कपिला जी से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में यहाँ हो गया पारंगत हो गए? तो ये हो गए थे 8 वर्ष की जब था, तो वो मतलब जो है ना 8 वर्ष की उम्र में वो नृत्य कला में क्या हो गया था? पारंगत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। तो देखिए किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो ये की थी बिरजू महाराज ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।